जो भी प्रभु के दास यहाँ से सिखाते हैं और आपको लोगों को बताते हैं, तो आप लोगों का काम है कि उसको ध्यान से सुनना चाहिए। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है वचन ही हमारे जीवन को बदल सकता है। कौन बदल सकता है? वचन। वचन ही हमारे जीवन को बदल सकता है। वचन ही हमारे अंदर में एक बेदारी को ला सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, वचन ही हमारे अंदर में एक ऐसा पावर उत्पन्न कर सकता है जो हमारे शक्ति और हमारे बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए वचन को ज्यादा महत्व देना। किसको देना है? वचन ही सब कुछ है। मेरे पीछे बोलो, वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए वचन ही सब कुछ है। आमेन। वचन ही आपके अंदर में जाता है, वचन ही आपके अंदर में एक बदलाव लाता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करते करते तो हम यहाँ तक आ गए हैं। विश्वास हमारे लिए क्या है? एक प्रभु के पास लाता है। विश्वास हमें क्या करता है? प्रभु के पास में लाता है। मगर वचन क्या करता है? हमारी जिंदगी और हमारे जीवन को क्या करता है? बदल देता है। हालेलुया। हम जैसे है वैसे नहीं, क्योंकि वचन हमारे अंदर जाता है तो बदल देता है। आमेन। तो प्रकार से वचन होना बहुत जरूरी है और वचन पर हमें ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वचन क्या हमको सिखाता है और किस प्रकार से हमें सिखाता है, ये उस पर हमें ध्यान देने की हमारी क्या है? एक जरूरत है और एक जिम्मेवारी भी है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चलो, आपके जो उपवास के विषय से हम कुछ बातों को सीखते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 98वां अध्याय, उसका हम 1 से लेकर यशायाह उसका 58, ठीक है, यशायाह उसका 58वां अध्याय। कुछ बातें मैं आपको इधर उधर से थोड़ा मिक्स करके बताऊंगा, इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके समझ के बाहर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि हम देहात में रहने वाले लोग हैं। कैसे हैं? कैसे लोग हैं? देहात में रहने वाले हैं। हालेलुया। और हमारे देश में कोई ऐसा आए बाय प्रचार हो गया ना, तो फिर हमको लगता है इस पास्टर ने क्या बता, मेरे को देख भी समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हमारी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि हम ज़्यादा देहाती लोग क्या ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं होते और ज़्यादा हम इतने ऐसे बड़ा सोचने वाले नहीं रहते। हम इधर उधर से छोटी मोटी बात को समझ लेते हैं, तो कई बात को हमको समझ भी नहीं आता कि पास्टर ने प्रचार क्या किया। सही बात है क्या नहीं? तो मैं ऐसा प्रचार नहीं करूंगा, मगर ऐसा बताऊंगा कि आप लोग समझ सके। आमेन। और आपको समझना बहुत जरूर रहेगा। चलो हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 58वां अध्याय, उसका 1 से लेकर पढ़ते हैं। यशायाह उसका 58, उसका पढ़िए, उसका 1 से लेकर हम पढ़ लेते हैं और 3 तक पढ़ लेते हैं। गला को खोलकर पुकार। हाँ, गला को ये किसको बोल रहा है? परमेश्वर यशायाह को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? यशायाह को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ, कुछ न रख छोड़, कुछ ना रख छोड़। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। इसका शब्द आपको समझ में आ रहा है? बोल रहे तो वचन का मैप से समझ में आ रहा है? मैप से समझ में आ रहा है? वही बोल रहा हूँ। मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं? गला खोलकर पुकार। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। हाँ, गला खोलकर पुकार और कुछ न रख कुछ ना रख छोड़। कुछ ना रख छोड़। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। नरसिंह का ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को हाँ। उसका पाप जता दे। मेरी प्रजा को उनका अपराध जता दे बोलता है। क्या जता दे? अपराध जता दे। और याकूब के घराने को, किसके घराने को? हम भी सब उसी के घराने में से आ रहे हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब, हम उसी के घराने में से हैं। हालेलुया। क्योंकि याकूब भी अब्राहम पहले है, उसके बाद में हम देखते हैं तो फिर इसहाक से फिर याकूब, ऐसा इस प्रकार से उनका वंशज आगे बढ़ा। तो परमेश्वर कहता है यशायाह से कि याकूब के घराने से कर। उनका अपराध, उनका क्या है? अपराध। और अपराध क्या है? देखिए क्या है, और आगे बढ़ते हैं। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं। हाँ, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं। चाल चलन, गति को क्या बोलेंगे? थोड़ा समझने के लिए गति, इसका मतलब थोड़ा समझने के लिए चाल चलन। हो सकता है मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, मगर गति, चाल चलन। कौन से घराने के लोग आते हैं? याकूब के घराने के लोग मेरे पास में आते हैं और मेरी गति जानने के लिए आते हैं। जैसा हम अब यहाँ किसका वचन सुनने के लिए आए कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, ऐसे याकूब के जो घराने के लोग थे वो परमेश्वर के भवन में जाते थे। कहाँ जाते थे? और उपवास रहते। जैसे अभी आप लोग उपवास हो, कितने लोग हैं यहाँ पर? सभी लोग लगभग सभी है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी उपवास करते थे। क्या करते थे? उपवास का मतलब क्या है? ठीक है, अब रुक जा थोड़ा। उपवास का मतलब क्या है? उपवास, फास्टिंग,
नहीं मालूम? परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सम्मुख रहें। परमेश्वर के सम्मुख रहे। ठीक है, आप लोग क्या समझते हैं उपवास आप क्यों हो? आप लोग उपवास क्यों हो? जैसे आप पहले मसीह में नहीं थे, मैं भी रहता था उपवास। अभी यहाँ पर ना दुर्गा की फोटो, एक पाव की पिया था तब खोदाया था। ठीक है, तो भी बन्नेरा में, अमरावती बन्नेरा गए हो? नहीं गए हो? चलो ठीक है, नहीं जाना। ठीक है, तो मैं भी अभी भी है यहाँ रखा हूँ, मैं उसको मिटाता नहीं, तो उसको मेरे लिए गवाही है। ठीक है, तो हम भी पहले रहते, मैं भी रहता था। आप रहे क्या नहीं पहले? नहीं, जब यीशु मसीह में नहीं थे तब आप उपवास किए हो? नहीं, नहीं किए हो? फिर क्या के लिए करते थे? नहीं, जब आप यीशु मसीह में नहीं थे तो आप किस लिए करते थे? किस लिए करते थे? नहीं, समझ नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो। अब क्या के लिए करते थे? मैं तो इसलिए करता था, मैं बजरंग बली के पास जाता और बजरंग बली को बोलता था, बजरंग बली जैसे तूने पहाड़ को उठाया वही शक्ति मुझे भी दी, ऐसा बोलता था मैं। और उसका पानी जाता था उसके ऊपर और बैठा जाता था, आधा डर भी लगता था क्योंकि बोलते थे बजरंग बली के पास मंदिर में जाना तो बैठिया जाना पड़ता है, तो वो उसकी शक्ति मिलती है, ऐसा लोगों ने बताया। तो मैं डरते डरते जाता था, क्योंकि उस बोले से उस बोले भी जाना पड़ता, लंबा था तो कहीं कुत्ते काटते का बेटा और उसका दूर डरते हो जाता था और फिर पानी चढ़ता था। बजरंग बली जैसे तुमने पहाड़ को उठाया ऐसे मुझे भी ताकत दे, मैं भी 2-4 को ठंडा करूँगा। ये मांगता था मैं, उपवास में मांगता था, मगर मिला कि नहीं, क्योंकि उसके पास भी नहीं होगा इसलिए नहीं किया। फिर दुर्गा का रहता था, दुर्गा माए मेरे को तेरी शक्ति दे दो, ऐसा बोलते, और उसने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आप किस कारण से रहे हो अभी उपवास? यीशु मसीह में आप किस प्रकार क्यों हो? क्या के लिए हो? सही बात, हमारा जीवन बदले और कुछ होना चाहिए ऐसा, नहीं तो हम रह गए तो फिर क्या मिलेगा? प्रभु बोलेगा कुछ नहीं मिलता है तो कुछ मत दे रहे हो। आप उसको मालूम ही नहीं तो क्या मिलेगा? अब दुकान में गए और चुपचाप खड़े हो, दुकानदार बोलेगा ये किसी काम के लिए देखने के लिए आया होगा, पर आपने दुकानदार को अमुक चीज दे दी, वो देगा। और वैसे प्रभु है, आप उपवास में हो और आपको मालूम ही नहीं कि मैं क्यों हूँ, तो फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आए थे खाली बेकार के अपनी अकड़ियों को आपने तराश दिया है और आपको चक्कर गया, हाँ ऐसा प्रार्थना बंद करते लागते मारे गोल गोल चक्कर है, तो ऐसा हो जाएगा। क्यों अपने शरीर को दुख देते हो? सेवा देंगे, अंतर रखो, प्रभु के पास रखो। जैसे याकूब के घर के लोग यहाँ पर इधर पढ़ते हैं तो उनका कुछ उद्देश्य था, क्या था? उसका उद्देश्य था। तो ऐसा ही हम उपवास में है तो हमारा क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस प्रकार से आपके अंदर उद्देश्य होना चाहिए, तो परमेश्वर हम जीत पकड़े रहेंगे। प्रभु 3 दिन तक हम ना उपवास में है, हमको ये होना या नहीं होना, ऐसा तो प्रभु आपको क्या करेगा? स्वर्ग से आकर आपके बीच में आएगा, बोलेगा ले लो ले लो ले लो। आप पवित्र आत्मा से अलग अलग वरदानों से भर जाओगे, हालेलुया। और फिर वो वरदान जगत में काम करेगा। तो ऐसा परमेश्वर